इसलिए आपको पाल पोस के बड़ा किया, आप उसे पिटवाओ। रात को 25 से 30 बंदा लेकर रात को 2:30 से 3 बजे आप करने क्या आए थे 2:30-3 बजे रात को इतनी भीड़ इकट्ठी करके? शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं है। आपने ऐसे लड़के को ना अनाथ आश्रम छोड़ देना था। वही तो गलती, वो इस घर के लायक भी नहीं था। दोस्तों, आप कुछ समय से जो ये आंटी है, इस आंटी की बहुत सारी बकवास को सुन चुके होंगे और बहुत सारे लोगों का ये सोचना होगा कि आखिर मैं इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा हूं। तो फाइनली दोस्तों, वो दिन आज आ गया है और इस आंटी की जो मम्मी है प्रॉफिट बजिंदर सिंह की PBSM ब्रांच दिल्ली को चलाती है और आज तक वो महिला अपनी इस लड़की को ही प्रभु में नहीं ला पाई। पता नहीं कैसे दिल्ली ब्रांच को संभाल रही है। स्क्रीन पर अभी आपको ये महिला दिख ही रही होंगी, ये दिल्ली ब्रांच को संभाल रही है। इनका मानना है कि एक पास्टर है। इनका मानना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो लगता नहीं आज तक अपनी इस बेटी को तो ये प्रभु में ले करके नहीं आ पाई और प्रॉफिट बजिंदर सिंह की दिल्ली वाली PBSM ब्रांच को संभाल रही है। नंबर कूटने के लिए अपनी लड़की को आगे कर दिया कि चलिए मेरी लड़की अब चंदन का जवाब देगी और प्रॉफिट साहब से एक तगड़ा इनाम हमें मिलेगा। इसीलिए उसकी चाटुकारिता में ये लड़की पूरा अच्छे से दोस्तों मुझ पर वीडियो पे वीडियो पर वीडियो बनाई जा रही है। जो मुंह में आता है बकती जाती है। यह भी मेरे घर पर जाकर के आई है दोस्तों, उसकी मैं छोटी सी एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं और मेरे घर पर जाकर के किस तरीके से मेरी मौसी के साथ, वही मौसी जो अपने आप को मेरी माँ बता रही थी, और जब मेरी जान को खतरा था, मैं यहाँ से भाग गया था, तो मेरे ऑफिस से मेरी बाइक को उठा करके ऑटो में ले जाती है और अपने आप को मेरी माँ बताती है। अपने बच्चे को तो कभी उसने अपने घर से निकाला नहीं। मैं तो उसकी बहन का लड़का था, इसलिए लात मार करके 2 साल पहले बाहर निकाल दिया पैसों के लिए। उसके घर जा करके उसकी सपोर्ट में ये वीडियो बनाती है। पहले मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ, पहले आप ये वाला क्लिप देखिए। घर आपने देख लिया है किसका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जितनी वीडियोस आप देख रहे हैं, ये वही घर है जहाँ पे कुछ दिन पहले चंदन जी अपनी होने वाली वाइफ, गर्लफ्रेंड, उसका पूरा परिवार और भीड़ लेकर यहाँ घुसे, यहाँ अटैक किया। आप देख सकते हैं दीवार भी यहाँ से टूटी पड़ी है। बताइए। रात को 12:30 पौने 1 बजे की बात है। मेरा आप माइक थोड़ा सा ना ऐसे रख लीजिए। रात 12:30 पौने 1 ऐसी इसमें टाइम की बात है। इसको देती है, इसलिए आपको पाल पोस के बड़ा किया, आप उसे पिटवाओ। रात को 25 से 30 बंदा लेकर रात को 2:30 से 3 बजे आप करने क्या आए थे 2:30-3 बजे रात को इतनी भीड़ इकट्ठी करके? शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं है। आपने ऐसे लड़के को ना अनाथ आश्रम छोड़ देना था। वही तो गलती, वो इस घर के लायक भी नहीं था। आपको छोड़ देना था। आप भी अगर किसी बच्चे को लायक होता तो मैं यहाँ खड़ी होती, मैं मीडिया में खड़ी होती है। कौन सी माँ अपने बच्चे के खिलाफ वीडियो में खड़ी होती है? कौन सी कमी छोड़ी मैंने? बताओ, मेरे पड़ोसी बता दे। मैंने अपने बच्चे को 400 का जूता नहीं पहना, बाकी 2 साल में उसकी रियलिटी मैंने क्या क्या करा। अभी आपने दोस्तों ये वाला क्लिप देख लिया है। अब आप बड़े इमोशनल हो रहे होगे, ओहो कैसा लड़का है ये चंदन जिसने अपनी मौसी के साथ इतना गलत कर दिया। और इस आंटी की भी बकवास आपने इसमें सुन ली होगी। मेरी मौसी है जो खुद बता रही है कि 11:30-12 बजे के आसपास ये लोग आए थे। मतलब जो मेरी फियांसे है और उनकी मम्मी है, उनके साथ जो कुछ चर्च की महिलाएं हैं, वो जब गई थी इनके पास तो 11-11:30 बजे के आसपास गई थी। लेकिन ये पता नहीं कौन से नशे में है। मौसी 11:30-12 बजे बता रही है और ये आंटी जबरदस्ती 2-3 बजे बता रही है कि 2-3 बजे आए थे ये लोग। प्रॉफिट बजिंदर सिंह से अच्छा खासा पैसा मिला है तो उसको डिफेंस करने के लिए मुंह में जो आएगा वो तो बोलना ही पड़ेगा ना, तभी तो माँ की भी प्रमोशन होगी। अब जरा एक और क्लिप मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, जो कि मेरी फियांसे और मेरी सास के बारे में ये मेरी इस मौसी ने जो बोला था वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मौसी बोलते हुए भी शर्म आती है, लेकिन एक बार आप ये क्लिप सुनिए ताकि आपको पता लगे कि जो ये कैमरे पर ढोंग कर रही है रोने का, उसका आखिर असली सच क्या है। जिस दिन ये वीडियो इसने बनवाई है उसी दिन का ये सुबह का ये मैसेज है जो मुझे इसने इंस्टाग्राम पर वॉइस मैसेज करके छोड़ा था, वो सुनाना चाहता हूँ आपको, जरा ये सुनिए। और वह रात को मेरे घर 1 बजे छाती पे हाथ मरवाने आई थी। उन्हें बोलना रंडियों को कि दिन में आए ना। अगर आप हमारी इस वीडियो को दिल्ली या दिल्ली के आसपास से देख रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर के आए हैं। 8 जनवरी के दिन दिल्ली में एक चंगाई सभा होने के लिए जा रही है, जिसको लेने परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमैनुअल जी चंडीगढ़ से आ रहे हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर HIV, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को चंगा करते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, तो आप लोग जरूर आए इस चंगाई सभा में।
परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए ले हैंड प्रेयर भी की जाएगी और आपको परमेश्वर आशीषित करेंगे। इस चंगाई सभा का समय है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और एड्रेस है अंबेडकर भवन, झंडेवाला, न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो आना ना भूले 8 जनवरी के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। अब ये जो आंटी है क्या कभी भी इस वॉइस मैसेज के ऊपर कुछ बोलेगी, मेरी मौसी को पूछेगी कि क्यों किया था ये मैसेज? कभी भी नहीं पूछेगी। आपने यहाँ पर लैंग्वेज सुनी मेरी मौसी की, मतलब मुंह से बोल करके भी नहीं बता सकता हूँ। ये तो उसने मुझे मैसेज किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विश्वासी हैं वो ऐसे ही हैं, आप देख सकते हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह की ये विश्वासी है मेरी मौसी। वहां पर जाकर के प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में यही सब इसने सीखा है और यही सब बोल भी रही है। मैंने तो आपको सुना दिया है। और जो फिर ये आंटी बोलती है मैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ, तो फिर एक पक्ष की क्यों बात सुन रही है? जाकर के मेरी फियांसे की भी तो बात सुनती, जाती जरा उसका भी बयान लेती कि आखिर माजरा क्या है। उस लड़की को जिसको बदनाम किया जा रहा है कि वो मेरे साथ भाग गई थी, जिसकी गवाह पूरी कलीसिया है कि मेरी सगाई उसके साथ कैसे हुई है, उससे भी तो जाकर के एक बार पूछना चाहिए था। तब तो पता लगता कि हाँ सही में ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है इस लड़की ने, इस आंटी ने। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करी है। दिल्ली से यहाँ पर आई किस लिए आप यहाँ से समझ लीजिए। दिल्ली से चंडीगढ़ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए नहीं, बल्कि बजिंदर सिंह से पैसा लेने के लिए आई होगी। और अब अपनी एक और एप्लीकेशन में मैं इसका नाम भी दे दूंगा और उसके बाद अपने आप जांच हो जाएगी कि कितना पैसा मिल रहा है बजिंदर सिंह की चाटुकारिता करने में। और बात रही दोस्तों, ये इस वीडियो के अंदर मेरी मौसी को ये भी बोल रही है कि इस लड़के को तो अनाथ आश्रम में छोड़ देना चाहिए था। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ अनाथ आश्रम में छोड़ने वाली मेरी मौसी कौन होती है। मुझे मेरी मौसी ने गोद नहीं लिया था, मेरे नाना ने मुझे गोद लिया था। बचपन से मैं उनके पास ही था। तो वो मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ने वाली होती कौन है? महीने के 10,000 रुपए नहीं मिल रहे थे, इसलिए मुझे घर से बाहर निकाला उसने। और मैंने भी सिर्फ इसीलिए घर छोड़ दिया कि मैं ताकि शांति से सेवा कर सकूं। नहीं तो उसके अंदर भी इतना दम नहीं कि मुझे उस घर से वो निकाल करके भी दिखा दे। क्योंकि जितना अधिकार उसका है उतना अधिकार मेरी माँ का भी उसी घर में है। और बचपन से मुझे मेरे नाना ने उस घर में मुझे अडॉप्ट करके रखा था। वो मुझे निकाल ही नहीं सकती, कानूनी रोप से भी और वैसे भी। एक छोटा सा नमूना दोस्तों मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ इस आंटी का, कि आखिर ये बजिंदर सिंह की चाटुकारिता करते हुए इतना गिर जाती है, इसे पता ही नहीं लगता कि ये बोल क्या रही है। एक बार ये वाला वीडियो देखिए। तरफ से कह रहे हो वो इतना पैसे कमा रहा है, वो उतने पैसे। भाई तेरे को ये मिर्ची लग रही है कि वो पैसे कमा रहा है? आपको क्या लगता है कि 5 से 10 हजार लड़कियों की शादी एक साल में बस ये चंदे से ही हो जाती होगी? एक लड़की की शादी में अगर मरी से मरी भी शादी कराओ ना तो भी 1 लाख से 1.5 लाख का खर्चा लगता ही लगता है। अब 5,000 लड़कियों की शादी में तू खुद कैलकुलेट कर लियो। पढ़ा लिखा तो तू है नहीं, तो थोड़ा कैलकुलेटर खोल अपने फोन का और उसमें डाल। अगर 1 लाख रुपए एक लड़की की शादी में लगता है तो 5 से 10 हजार लड़की की शादी का खर्चा कितना आता होगा? कितना दान जाता है? चले मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वहां जाते हैं, आप कितना दान देते हैं? अभी आपने ये वाला वीडियो दोस्तों देख लिया। चाटुकारिता पे चाटुकारिता, चाटुकारिता पे चाटुकारिता, और इतनी कर दी कि हद पार हो गई, पता ही नहीं लगा मुंह से क्या बोल दिया। अगली का तो ये बोलना है कि मरी से मरी शादी 1 लाख रुपए में होती है और बजिंदर सिंह तो हर साल करीब 10,000 लड़कियों की शादी करवाता है। कैलकुलेटर पे अगर आप निकाल करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 100 करोड़ रुपए बजिंदर सिंह 10,000 लड़कियों की शादी पर लगा देता है 1 साल के अंदर। तो आखिर जो ये 100 करोड़ रुपए हैं वो बजिंदर सिंह के पास आ कहां से रहे हैं? कौन सा ऐसा धंधा है प्रॉफिट बजिंदर सिंह का कि 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं? डोनेशन मैं मानता हूं डोनेशन आता होगा, लेकिन 100 करोड़ रुपए का डोनेशन कहीं से भी नहीं आ सकता है। कोई बुद्धिजीवी इसका जवाब नहीं दे सकता है। और अगर किसी को जवाब लेना है तो मैं तो चाहता हूं कि ये वीडियो होम मिनिस्ट्री और ईडी के पास जाए और वो इस आंटी को भी उठाए और प्रॉफिट को भी उठाए और पूछे जरा 100 करोड़ रुपए आखिर 1 साल में सिर्फ शादी के लिए कहां से आ रहा है? मतलब आता तो बहुत होगा, 100 करोड़ तो प्रॉफिट साहब सिर्फ शादी में लगा रहे हैं, ऐसा इस आंटी का बताना है। और जिन लोगों को ये लगता है कि जो ये मेरी मौसी ने ये जो आस पड़ोस में लोग इकट्ठे किए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं रोड पर घर है, आते जाते लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये आंटी बीच में खड़ी होकर के तेज तेज बोल करके वहां पर तमाशा कर रही थी तो लोगों ने सोचा चलो कुछ सर्कस ही देख लेते हैं, तो वहां पर खड़े हो गए होंगे। जितने भी लोग ये आस पड़ोस में रहते हैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% लोग सचमुच में आस पड़ोसी हैं। उसके अलावा तो कोई भी हमारा आस पड़ोसी है ही नहीं। अपनी इसी वीडियो में इतने तो पड़ोसियों के दोस्तों मैं आपको नाम गिन करके बता दूंगा अपने, जो मेरी मौसी के मुंह पर थूकते हैं कि आखिर उसने जो चंदन के साथ किया है वो कितना गंदा और घिनौना है।
उसका हक मारा है। जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया है वो सब जानते हैं कि मैं कैसा हूँ और मेरा नेचर कैसा है। दिल्ली छतरपुर में ये रहती है और ये बकवास करती है, पता नहीं कितनी बड़ी रिपोर्टर है। 11,000 फॉलोवर इंस्टाग्राम पर है, 350-400 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर है। बजिंदर सिंह से अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप मिल रही होगी उसको डिफेंड करने की, इसीलिए कुछ भी मुंह में आता है बोलती चली जाती है बेचारी। अगर इसमें दम होगा तो जो आज मैंने अभी क्लिप सुनाई है अपनी मौसी की गालियों वाली, जरा इसके ऊपर भी मासी से जवाब ले मेरी कि आखिर ये कौन सी भाषा है बात करने की। और अगर नहीं ले सकती है तो साफ बोल दे कि हाँ मैं बजिंदर सिंह से पैसा खा रही हूँ, मैं तो तेरे पीछे लगी रहूंगी। तो लगी रहे मेरे पीछे, मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगी। अगर आपने दोस्तों वीडियो के अंदर गौर किया होगा तो आपको पता लगेगा कि ये ऐसा भी बोलती है कि मैं भी वहां पर आया था। जब मैंने पास्टर विशाल की वीडियो को डाला था तब ये उछल उछल के बोल रही थी कि कितना समय लगता है फोन निकाल के वीडियो बनाने में, कितने सेकंड लगते हैं। तो आखिर मेरी मौसी को कितना समय लगा कि मेरी वीडियो नहीं बना पाई, वो उसके पास एक भी प्रूफ नहीं है कि मैं वहां पर था या नहीं था। क्योंकि मैं वहां पर था ही नहीं तो मैं किसी वीडियो में आऊंगा भी कैसे। मेरी मौसी औरों की तरफ से वीडियोस बनाई गई थी पर उनमें मैं नहीं था क्योंकि मैं वहां पर था ही नहीं। मुंह उठा करके बोलती है कि मैं भी आया था, मैंने मारा अपनी मौसी को। पता नहीं जो मुंह में आता है वो बोलती है। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हाँ, आपसे एक वादा जरूर है, इस लड़की का नाम जरूर मैं एप्लीकेशन के अंदर दूंगा क्योंकि ये ऐसी रिपोर्टिंग करके मुझे मरवाना ही चाहती है, इसलिए ऐसी रिपोर्टिंग कर रही है। साफ इसकी रिपोर्टिंग से पता लगता है कि बजिंदर सिंह से मोटा पैसा मिला है। जब पुलिस उठाएगी 4-5 दिन बाद इसको दिल्ली छतरपुर से, तो अपने आप अकल ठिकाने आ ही जाएगी। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। मेरी मौसी के ऐसे मगरमच्छ वाले आंसुओं पर आपका क्या सोचना है, जरूर अपनी राय लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।